नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होना चालू हो गए हैं, जो कि मैं वीडियो जब से बना रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सितंबर मंथ के बाद जैसे ही खत्म होता है और रिजल्ट्स का दौर चालू हो जाता है, तो आज एक बार फिर से रिजल्ट आया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का 6 मंथली और क्वार्टरली रिजल्ट्स बेसिस पर आया और डिस्कशन करूंगा कि इसके क्या रहेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह। और डिविडेंड अनाउंस किया है, पब्लिक जिस बेसिस पर खुश होती है डिविडेंड पर, और एक्चुअल पोजीशंस क्या है डिविडेंड बेसिस पर, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि डिविडेंड से आखिर बेनिफिट किसको मिलता है, पब्लिक को मिलता है या प्रमोटर्स को मिलता है या इंस्टीट्यूशनल्स को मिलता है या म्यूचुअल फंड्स को मिलता है, वो भी हम देखेंगे जब आगे की ओर आएंगे। सबसे पहले शेयर्स पर आऊँगा और आज के शेयर्स के बारे में, आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। मनी कंट्रोल पर लेकर आया हूँ आपको, और टाटा कंसल्टेंसीज के आज के क्लोजिंग प्राइस के बारे में डिस्कस कर लूँ। 2735.95 पर क्लोजिंग प्राइस दिया है और आज का हाई रहा है 2770 का और लो रहा है 2703 का। अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज इस स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है। लगातार स्टॉक्स हमें जो हाई प्रोवाइड कर रहा है, और स्टॉक्स पर टेक्निकल रेटिंग्स पर अगर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो स्टॉक्स में अगर आप डेली बेसिस पर आते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बाय देखने को मिलेगा। वीकली बेसिस पर आएंगे तो वीकली बेसिस पर भी आपको स्ट्रॉन्ग बाय देखने को मिल रहा है, और वहीं मंथली बेसिस पर आए तो मंथली बेसिस पर भी स्टॉक आपको बाय पोजीशंस पर ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर पोजीशंस के बारे में डिस्कस करूँ तो ओवरऑल आप स्टॉक्स में आपको स्ट्रॉन्ग बाई पोजीशन ही देखने को मिल रहा है। डेली बेसिस पर आते हैं और स्टॉक्स के मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 2634, 10 डेज का 2530, 420 डेज का 2486, 50 डेज का 2335। वहीं देखेंगे तो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है सारे एवरेज के अबव ही करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। आगे की ओर लेकर आऊंगा और स्टॉक्स के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और उससे पहले मैं आपको टिकर स्टेज पर लेकर आऊंगा और टिकर स्टेज पर स्टॉक्स के ओवरव्यूज के बारे में बता दूं कि स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स दिया था। तो 1 वीक के बेसिस पर अगर आपसे डिस्कस करूं तो 1 वीक में स्टॉक्स ने जो हमें रिटर्न दिया है 9.07% का रिटर्न यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। 1 मंथ के बेसिस पर देखिए तो 1 मंथ में स्टॉक्स हमें कितना रिटर्न दिया है, तो 18.59% का अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड किया। तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न अगर आपको इस स्टॉक्स में मिल रहा है तो स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करने के लिए। और वहीं 1 ईयर्स पर देखिए तो 1 ईयर पे स्टॉक्स ने 36% का यहाँ पर रिजल्ट हमें दिया है और रिटर्न दिया है। तो एफडी से कई गुना ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहीं एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो स्टॉक्स अभी आप इस स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन करंट प्राइस जो चल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है स्टॉक्स का 10,18,509 करोड़ रुपए का है, और स्टॉक्स की अगर रैंक देते तो आपको 3rd रैंक पर स्टॉक्स आपको देखने को मिलता है। और निफ्टी में वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूं तो 1.1x जो रहता है वो निफ्टी में इसका वॉलेटिलिटी रहता है। और स्टॉक्स के बारे में देखें तो फोरकास्ट के बारे में कि स्टॉक्स में यहाँ पर कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और उसमें से कितने एनालिस्ट स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 44 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, और 44 एनालिस्ट में से 43% का यह मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। आज के स्टॉक्स को मैं आपको लेवल्स नहीं बताऊंगा और सिर्फ ऑप्शन चेंज पर आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या लेवल्स उसके हो सकते हैं, लेकिन टारगेट्स वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉक्स में ऑलरेडी बायबैक का जो न्यूज़ अनाउंस हुआ है वो अच्छा खासा प्राइस पर अनाउंस किया है, और 3000 के लेवल्स पर जो प्राइस अनाउंस किया है, क्या कंपनी की वो वर्थ होती है, उससे ज़्यादा वर्थ है या कंपनी आपको सस्ते में दे रही है अपने बायबैक शेयर्स और आपको सस्ते में ले रही है। मार्केट शेयर्स और रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस करूंगा, कंपनी का क्या मार्केट शेयर्स और रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। तो ओवर द लास्ट 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ है ईयरली रेट पर 10.43% से, और इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखते हैं तो 9.83% के अराउंड आपको देखने को मिलता है। मार्केट शेयर्स के बारे में बात करें तो मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है यहाँ पर ओवर द लास्ट 5 ईयर 30.87% से लेकर 32.06% यहाँ पर हो गया। ऑलमोस्ट 2% के अराउंड जो है यहाँ पर हमारा मार्केट शेयर हमें ग्रोथ देखने को मिला है। नेट इनकम्स के बारे में बात करें तो नेट इनकम्स पर मैं आपसे अभी क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे, तभी हम उस बारे में देखेंगे कि नेट बेसिस पर इसमें क्या इंपैक्ट पड़ा है। आगे की ओर आते हैं और डेप्ट इक्विटी रेशियोज और करंट रेशियोज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओवर द लास्ट 5 ईयर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1.84% कंपनी का रहा है। वहीं इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखते हो 10.11% के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी की पोजीशन जो वो अच्छी खासी वायबिलिटीज के तौर पर बनती है, और कंपनी में अच्छा खासा आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास डेप्ट जो है वो नाम मात्र के डेप्ट हैं। करंट रेशियोज के बारे में बात करें तो कंपनी का जो करंट रेशियो चल रहा है वो 443.14% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, और इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखते हो 278.34% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर बायबैक अनाउंस किया तो कंपनी के पास कैश फ्लो भी है या नहीं है, कितना कैश रिजर्व रखा हुआ है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं।
वर्किंग कैपिटल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर था 12,127 करोड़ का, और इस बार अगर आप देखते हो नेगेटिव है 10,513 करोड़ का। फिगर से 31 मार्च तक के और फ्री कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस कर दो 26,362 करोड़ के आपको फ्री कैश फ्लोज देखने को मिल रहे हैं, और इस बार कंपनी के पास अच्छा खासा फ्री कैश रखा हुआ है 29,120 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स पर आगे की ओर आएंगे, स्टॉक्स में और वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा और वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कंपनी के क्या वैल्यूएशन चल रहे हैं और स्टॉक्स में क्या वैल्यूएशंस वॉलेटिलिटीज रहती है। तो टाटा टीसीएस का अगर आप देखें पी रेशो तो 31.74% के अराउंड आपको यहाँ पर पी रेशो देखने को मिलेगा, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखें तो 12.11 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। इन्फोसिस का 27.56 के अराउंड आपको पी रेशो से, और पीबी रेशो अगर देखते हैं तो 6.86 जो कि उसके हाफ रेट पर ही आपको देखने को मिल रहा है इन्फोसिस। वहीं विप्रो के बारे में बात करूं तो विप्रो आपको 20.25 पी रेशो अभी करंटली चल रहा है, और स्टॉक्स का अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखते हैं तो 3.45 के अराउंड आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स के वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूं तो स्टॉक्स का क्या वॉलेटिलिटी रहता है, तो टीसीएस का वॉलेटिलिटी के बारे में हम देखें तो 37.80% के अराउंड आपको यहां पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, और एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स में इस स्टॉक्स में आपको कम वॉलेटाइल स्टॉक्स आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक्स इस लिहाज से भी अच्छा है कि स्टॉक्स में आपको वॉलेटिलिटी कम है और स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं इजीली, इतना ज्यादा हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स नहीं रहता है। आगे की ओर लेकर आऊंगा और स्टॉक्स में हम डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम उस पर आएंगे रिपोर्ट्स के बारे में, और रिपोर्ट्स पर आने के लिए अब मैं आपको सबसे पहले बीएसई की वेबसाइट पर क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं, बीएसई की वेबसाइट पर लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जाएंगे और वहां पर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं आप देख सकते हैं। तो 6 मंथ के क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, और मैं सबसे पहले आपकी सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं और IFRS दोनों के बेसिस पर बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक लीगल सूट हुआ है जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स पे और देखेंगे क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पर इंडियास के द्वारा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर बनाए गए हैं और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्वार्टर एंडेड September 30, 2019 एंड September 30, 2020 दोनों के मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा और कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर और इस साल हमारा क्या रहा है। तो यहाँ पर एक्स एडजस्टेड है और रिपोर्टेड है, जो कि यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है, वो दोनों बेसिस पे आपको बताऊंगा। एक्स एडजस्टेड मतलब जो एक लीगल सूट चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट में, उसके द्वारा उसको हटा के कितना प्रॉफिट हुआ है और उसको इंक्लूड करके कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखते हैं तो लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू था 30 सितंबर 2019 को 38,970 का, और इस बार अगर आप देखते हैं तो 40,135 का आपको देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट 2% के अराउंड यहाँ पर आपको रेवेन्यू में जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नीचे की ओर लेकर आऊंगा और यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा है वो उसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स, यहाँ पर जो एक आइटम आपको दिख रहा है प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, लास्ट ईयर हमारा कुछ भी नहीं था और इस बार अगर आप देखते हैं तो 1,218 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर प्रोविजंस क्रिएट करके रखा हुआ, इसके कारण कंपनी के प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ा है। और यहाँ पर आप देखते हैं पीबीटी आपका 10,515 था और लास्ट ईयर अगर आप देखते हैं तो 9,361 रहा। तो एक्स एडजस्टमेंट अगर बिना एडजस्टमेंट करके देखते हैं तो 10,000 का आपको देखने को मिलेगा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 7% का यहाँ पर स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक्स को यहाँ पर अगर हटा देते हैं इसमें और क्लेम को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको जो है वो डिप्स देखने को मिलेगा, प्रॉफिट में हमारा जो है वो गिरावट देखने को मिली है। तो पीबीटी और पीएटी के बाद यहाँ पर आऊँगा डायरेक्ट पीएटी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो लास्ट ईयर हमारा था 8,058 करोड़ का, इस बार अगर आप देखते हो 8,462 करोड़ का है और एडजस्टमेंट के बाद देखते हो तो 7,504 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट 5 to 7% के अराउंड यहाँ पर आपको डिप्स देखने को मिला है। लेकिन अगर एक्चुअल पोजीशंस पे जाकर अगर देखें तो कंपनी को जो है 7% के आसपास प्रॉफिट ही हमें देखने को मिला है। और ईपीएस के बारे में बात करें तो कंपनी का लास्ट ईयर ईपीएस जो था 21.43 था और इस बार अगर आप देखते हैं 22.48 है बिफोर एडजस्टमेंट, और अगर आफ्टर एडजस्टमेंट अगर देखते हैं तो 19.93 के आसपास आपको ईपीएस यहाँ पर देखने को मिलता है। अब स्टॉक्स पर आएंगे और स्टॉक्स में क्या न्यूज रही है वो भी मैं आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ जहाँ पर कंपनी के बायबैक से रिगार्डिंग और डिविडेंड से रिगार्डिंग जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 7 अक्टूबर 2020 हैज डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹12 पर इक्विटी शेयर्स, तो जिसकी फेस वैल्यू ₹1 है और उस पर आपको ₹12 का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया गया। हो सकता है आगे फर्दर और आपको डिविडेंड इसमें अनाउंस देखने को मिले क्योंकि इंटरिम डिविडेंड है और आगे के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद आपको और भी इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसी इस पर अगर बात करूँ फ्रेंड्स आपको तो 1200% के आसपास यहाँ पर आपको इंटरिम डिविडेंड देखने को मिल रहा है। और ये इंटरिम डिविडेंड आखिरकार जाएगा किसके पास, मेजॉरिटी किस पर्सन्स के पास जाएगा या फिर किस
कौन परसेंटेज जो इसको बेनिफिशियल्स रहेगा वो जब मैं आपसे शेयर होल्डिंग्स बटन पर डिस्कस करूंगा तब भी आप इस बारे में देखेंगे। लेकिन आगे की ओर आते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग हेल्ड 7 October 2020 अप्रूव्ड अ प्रपोजल ऑफ बायबैक अप टू 5,33,33,333 करोड़ इक्विटी शेयर्स का ऑफ कंपनी ऑफ एन एग्रीगेट अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60,000 करोड़ बीइंग 1.43% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹3,000 पर इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। मतलब 3,000 के प्राइस पर जो है वो कंपनी आपके शेयर्स को जो है बायबैक करेगी। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स पर, और स्टॉक्स पर तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है भाई 2700 के आसपास, 2700 के आसपास। और अगर आप देखते हैं तो इक्विटी शेयर 3,000 के प्राइस पर आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ये कहना चाह रही है कि आपको हम 3,000 पर जो दे रहे हैं प्राइस पर, और कंपनी का प्राइस जो है उससे ज़्यादा कहीं और ज़्यादा प्राइस जो है 3,000 के ऊपर जो है इसका प्राइस इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। अगर 3,000 के प्राइस पर अगर शेयर होल्डर्स इसको अगर नहीं देखते तो कंपनी देखती है कि इसका वैल्यूएशन इससे भी ज़्यादा के प्राइस पर आपको देखने को मिल सकता है। अब आऊँगा शेयर होल्डिंग्स पैटर्न पर, और शेयर होल्डिंग्स पैटर्न पर आपसे डिस्कस करूंगा कि कंपनी में कौन बेनिफिशियल रहे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स होल्डिंग्स पर लेकर आए हैं, होल्डिंग्स पैटर्न पर। इंस्टीट्यूशनल के होल्डिंग्स अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो एफआईआईज की होल्डिंग यहाँ पर 23.95% के अराउंड आपको देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छा खासा मोटा मोटा जो डिविडेंड का पैसा है वो आपको इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग पर जाता है। और वहीं पब्लिक के पास देखें तो पब्लिक के पास इसके कितने शेयर्स हैं तो ओनली 4% के आसपास जो है यहाँ पर आपको होल्डिंग्स देखने को मिलेगी। और ये होल्डिंग्स पैटर्न जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जून 2020 के डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखते हैं 15,5,31,350 शेयर जो है वो पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिविडेंड जो है पब्लिक के पास कितना जा रहा है। वहीं प्रमोटर्स के बारे में डिस्कस करूं तो प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग्स है, यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 72% की होल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। 72% की होल्डिंग मतलब इसका मतलब है 2703 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो सिर्फ कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। और अगर 12 रुपये का अगर डिविडेंड अनाउंस किया है तो 12 रुपये का डिविडेंड आप देख सकते हैं कितने शेयर जो हैं यहाँ पर जो प्रमोटर्स के पास है। तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट जो गया है वो प्रमोटर्स को के पास गया है। यही मैं आपसे एक डिस्कस करना चाह रहा था कि कंपनी के बारे में शेयर होल्डर्स को ये लगता है कि हमारे पास तो शेयर्स हैं हमें डिविडेंड मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो होता है वो प्रमोटर्स ही होते हैं डिविडेंड के लिहाज पर, जिन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है एज कम्पेयर टू डिविडेंड। अब आऊँगा बीएसई की एनएसई की वेबसाइट पर, और एनएसई की वेबसाइट पर आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस करूंगा कि कंपनी का ट्रेडिंग सेशन आज क्या रहा है और कंपनी ने आज कितनी क्वांटिटी डिलीवरेबल रही है। तो आज का क्लोजिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस है 2735.95 का, और आज का हाई बनाया है 2770 का, जो कि हाई रहा है। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में अगर डिस्कस करूँ आपसे सिक्योरिटी वाइज तो आज टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी 96,56,167 की, और डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ अगर देखते हैं तो 25,43,041 की आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलती है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 26.34% ऑफ डिलीवरी आपको देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जितना ज़्यादा परसेंट ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स की प्राइस जो है आपको अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। अब आऊँगा ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर किसी भी बेसिस पर मैं आपको एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि मैं आपको इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। यहाँ पर मैं पोजिशनल बेसिस पर आपको लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ और उसी के बेसिस पर आपको टारगेट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। 29 अक्टूबर की ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे और हमारा एट द मनी रहेगा 2750 के प्राइस पर, और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के थ्रू हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्राइस आपको 3000 के प्राइस पर तो आपको ऑलरेडी मिल ही गया है, जहाँ पर कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है। और उसके बाद देखते हैं कि क्या फर्दर उसके अबव भी हमें प्राइस देखने को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो सबसे पहले 2750 के प्राइस पर आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 5,66,400 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 4,16,700 के आपको यहाँ पर ओपन टेस्ट देखने को मिलते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और ऊपर की ओर लेकर आते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन अगर 2800 के प्राइस पर आपको लेकर आऊँगा जहाँ पर एक 9,60,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन 2,75,100 के बने हुए हैं। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि कल के कल ही ये प्राइस को ब्रेकआउट कर देगा और 2800 के अबव आपको स्टॉक जो है वो देखने को मिल सकता है। और एक छोटा सा सपोर्ट आप देखेंगे, रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 2850 पर 2,06,100 का, और चेंज ओपन इंटरेस्ट 1,15,800 के आपको देखने को मिल सकते हैं। वही 2900 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा। यहाँ पर देखेंगे हाईली ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 11,58,000 का, और चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 5,58,300 का आपको देखने को मिल सकता है। तो कल के लेवल्स पर आपको इस स्टॉक्स में 2900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप देखते हैं तो विद इन अ वीक स्टॉक्स में आपको 2900 से और 15 दिन के आसपास और 1 मंथ के आसपास स्टॉक्स में 3000 तक के लेवल्स आपको आराम से मिल जाएंगे, जो कि बायबैक का प्राइस अनाउंस किया गया है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 12,97,200 का, और ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,50,100
100 के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इस स्टॉक्स को अगर सस्टेन कर जाता है प्राइस को 3000 की, तो आपको स्टॉक्स में जो है वो 3200 से 3300 तक के लेवल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब आऊँगा पुट ऑप्शन पर, और पुट ऑप्शन पर सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है तो सपोर्ट कहाँ लेगा, तो सबसे पहले ज़्यादा सपोर्ट्स के बारे में बात नहीं करूँगा। 2750 के प्राइस पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर ओपन इंडेक्स बना हुआ है 56,700 का, और चेंज इन ओपन इंडेक्स अगर आप देखिए तो 45,900 के, जो कि आज के नए कॉन्टेक्स बने हुए हैं। लेकिन अगर स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है तो आप देखेंगे 4,41,400 का ओपन इंडेक्स बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंडेक्स 2,06,400 के आपको देखने को मिलेंगे। तो नीचे के लेवल्स पर आपको 2700 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऊपर की ओर इस स्टॉक्स में अच्छा खासा स्कोप है, और नीचे की ओर मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि स्टॉक्स में अच्छी खासी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। तो स्टॉक्स में अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस 2700 को लेकर मेंटेन कर सकते हैं, और स्टॉक्स में अपने पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और फर्दर स्टॉक्स में आप क्या लेवल्स हो गए वो भी आप देख सकते हैं कि 3000 या उससे ऊपर के लेवल ही आपको स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 10% के अराउंड आपको यहाँ पर रिटर्न जो है देखने को मिल जाएगा विद इन अ वीक। 5 to 10 डेज के अराउंड आपको स्टॉक्स में अच्छे खासे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फर्दर स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।